साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा रिगार्डिंग द अरेस्ट बाय द ईडी। सबसे पहली बात है कि अरेस्ट की आवश्यकता क्यों है, और अगर अरेस्ट कर लिया तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स जो हैं फॉलो करने होंगे ईडी को, और वहां पर क्या अधिकार होंगे आरोपी के। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, एक रजिस्टर को जो है मेंटेन रखें विद पेन और पेंसिल, और पॉइंट्स को जो है नोट डाउन करते हुए चलें। सबसे पहले जो आपका रजिस्टर है उसमें आप लिख लीजिए एट द टॉप। नोट्स तो मेरे रेडी हैं, पर आपके नोट्स में रेडी करवा रहा हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए द प्रोविजन रिगार्डिंग द बिल अरेस्ट इन केसेस अंडर पीएमएलए। पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। जजमेंट का नाम है ईडी बनाम सुभाष शर्मा। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और पिटिशन नंबर है 1136/2023। तो मैंने आपको डिटेल्स जो है नोट डाउन करा दी। इस मामले में जो कंसर्न आरोपी है उसको बेल का लाभ मिला बाय ऑनरेबल हाईकोर्ट। मामला जो था वो कंसर्न था विद सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये माना कि जो अरेस्ट है वो इनलीगल है, जिस कारण से आरोपी जो है वो बेल का हकदार है। इसलिए जब भी आप बेल को आर्ग्यू करें तो सेंटर पॉइंट क्या है कि अरेस्ट जो है वो इनलीगल है। अरेस्ट इनलीगल कब होगा कि जब लीगल प्रोविजंस जो है फॉलो नहीं किए गए। अब बात है अरेस्ट की, तो प्रोविजंस क्या है कि देयर मस्ट बी कंप्लायंसेस ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ संविधान। लीगल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा तो ऐसे सिनेरियो में उसको प्रोड्यूस करना होगा बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है इट वॉयलेट्स आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ संविधान। तो ऐसे सिनेरियो में अगर अरेस्ट इनलीगल है तो आरोपी बेल प्राप्त करने का हकदार है। दूसरी बात यह कि हम सब जानते हैं कि पर्सनल लिबर्टी आरोपी का एक संवैधानिक अधिकार है एज पर आर्टिकल 21, और अगर ड्यू कंप्लायंसेस जो लीगल प्रोविजंस हैं उसकी नहीं की जाती है देन डेफिनेटली पर्सनल लिबर्टी गॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर भी जो अरेस्ट है इट गॉट इनलीगल एंड अक्यूज्ड डिजर्व द बेनिफिट ऑफ बेल। तीसरी बात यह है कि जो भी अरेस्ट है इवन अंडर पीएमएलए उस पर धारा 57 सीआरपीसी के प्रोटोकॉल जो है लागू होंगे, जिसके लिए रिलेवेंट सेक्शन है 46, 65, 71 ऑफ पीएमएलए। पर शर्त क्या है कि द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोटोकॉल ऑफ पीएमएलए। 57 सीआरपीसी में लिखी बातें किसी भी रूप में इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द प्रोटोकॉल ऑफ पीएमएलए एंड दैट्स व्हाई इट विल बी एप्लीकेबल। तो उसका भी ड्यू कंप्लायंस करना होगा। और इसके अलावा जो अधिकार है आरोपी के वो प्रोवाइड करने के लिए काम करना पड़ेगा ईडी को। अगर किसी भी रूप में अधिकार प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं आरोपी को, और फंडामेंटल उसका राइट क्या है कि ही मस्ट नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जो उसके रिलेटिव है उनको भी सूचना दी जाए इनके अरेस्ट के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ जो है मारपीट नहीं की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ राइट टू कंसल्ट द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। अगर ये बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे तो अरेस्ट क्या हो जाएगा, गैर कानूनी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसर्न आरोपी है उससे जो मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है या उसके विरुद्ध जो भी आरोप है उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है अरेस्ट का। देखिए, अरेस्ट का पावर होना एक अलग बात है, पर उसको एक्सरसाइज करना एक महत्वपूर्ण स्थिति है। देयर मस्ट बी सम जस्टिफिकेशन। द पावर ऑफ अरेस्ट कुड नॉट बी एक्सरसाइज इन द रूटीन वे। अगर इन्फ्रिंजमेंट होगा लीगल कंप्लायंसेस का, अरेस्ट जो है वो इलीगल होगा, इन दैट सिनेरियो द बेनिफिट ऑफ बेल कुड नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए। हम जानते हैं कि धारा 45 पीएमएलए जो है बेल के बेनिफिट को रोक सकता है। टू फोल्ड टेस्ट जो है पास करना पड़ेगा आरोपी को, बट जहां पर फंडामेंटल राइट्स का ही उल्लंघन हो गया तो वहां पर धारा 45 पीएमएलए का टेस्ट पास करना जो है अनिवार्य नहीं है, आरोपी बेल का हकदार है। जो ये मामला मैंने आपको बताया, इस मामले में फैक्ट्स क्या थे कि एक एलओसी जो है जारी हुआ। एलओसी है लुकआउट सर्कुलर, जिसके कॉन्सिक्वेंस में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने डिटेन कर लिया अक्यूज को ऑन बिहाफ ऑफ ईडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में कस्टडी जो है हैंडओवर हुआ ईडी को, और उसके बाद जो है अरेस्ट शो करा ईडी ने। ये गलत प्रोटोकॉल हो गया। जैसे ही डिटेन किया जाएगा विद इन 24 आवर्स उसको पेश करना है बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर आप अरेस्ट शो कर रहे हैं किसी अन्य टाइम पे, किसी अन्य डेट पे, और आपका पूरा का पूरा जो अरेस्ट मेमो है वो टाइप्ड है, केवल डेट और टाइम जो है हाथ से भरा हुआ है, इट इज इंडिकेटिंग कि ये
मैनिपुलेशंस जो है किए गए, ये भी इस केस में जो है ऑब्जर्व किया गया। तो जब भी आप चैलेंज कर रहे हैं अरेस्ट को, जब भी आप ये कहते हैं कि अरेस्ट जो है इलीगल है, तो ड्यू कंप्लायंसेस को चेक कर लें एक बार। अगर आपने ये कर लिया, डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला है बेल में। साथियों पुनः जो है आप नोट डाउन कर लीजिए जजमेंट का नाम। जजमेंट है ईडी बनाम सुभाष शर्मा, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको विधिक जानकारी दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।